लोग कहते हैं महाराज के मरते समय भगवान का नाम निकल जाता है तो फिर जन्म नहीं होता, तो जीवन भर नाम जपने की जरूरत क्या है, मरते ही समय नाम ले लेंगे। तो इतना सरल नहीं है। जिन्होंने जीवन में भगवान का नाम नहीं जपा उनके मुंह से आखिरी में भी यह नाम नहीं निकलता। आपने जीवन भर जो किया है आखिरी समय में आपके हृदय में वही सब प्रकट होने लगता है। आपने जीवन भर जो किया मरते समय वह पूरा चक्र आपकी आंखों के सामने से गुजरता है। लोग तड़पते हैं ना, क्यों? क्योंकि जीवन में जो पाप किए अब आखिर में वह पाप उनकी आंखों के सामने से निकल रहे हैं, अब वो तड़प रहे हैं। इसलिए अभी से भगवान का नाम जपना प्रारंभ करोगे तो ही आखिरी समय में भगवान का नाम मुंह से निकलेगा। अगर अभी भगवान का नाम नहीं जपा तो आखिरी में भी यह नाम निकलने वाला नहीं है। अरे हम लोग तो साधारण से हैं, भरत जैसे महात्मा उलझ गए, लेकिन सत्कर्मों का प्रभाव ये हुआ कि इनको पूर्व जन्म की पूरी बातें याद बनी रही कि कैसे एक हिरण के चक्कर में मैंने अपना भजन बिगाड़ लिया, तो हिरण बनकर भी आए तो भजन ही करते रहे। जंगल में आग लग गई कि सबके सब जंगली जानवर जंगल छोड़ छोड़ करके भाग गए, लेकिन हिरण बने हुए भरत जी महाराज उसी आग में जल करके मर गए। इन्होंने हिरण का शरीर भी त्याग दिया। तो तीसरा जन्म इनका एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। भगवान की कृपा से और सत्कर्मों के प्रभाव से दोनों जन्मों की बातें अब इनको याद है कि मैं भरत नाम का राजा था, हिरण के चक्कर में हिरण बन करके जन्मा और फिर हिरण का शरीर त्याग करके प्रभु ने कृपा करके पुनः मुझे यह मनुष्य तन दिया है। और मनुष्य तन को ही मुक्ति का द्वार कहा जाता है। जानवर बनकर के आप मुक्त नहीं हो सकते, मनुष्य बनकर ही मुक्ति मिल सकती है। तो इन्होंने विचार किया कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमें दोबारा जन्म लेके आना पड़े। बोले इस बार हम माया के चक्कर में फंसेंगे ही नहीं। तो इन्होंने एक नियम बना लिया, ये किसी से ज्यादा बातचीत ही नहीं करते हैं, मौन रहते हैं। पिताजी ने प्रयास किया कि हमारे बेटे को 2-4 मंत्र सिखा देते हैं तो पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेगा। तो पहले गायत्री मंत्र सिखाया। पिताजी ने बार बार इनको गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, लेकिन भरत जी ने उस मंत्र को सुनाया ही नहीं। आता तो इनको सब कुछ है, लेकिन सुना नहीं रहे। क्यों? बोले आज गायत्री मंत्र सुनाएंगे, कल पिताजी महामृत्युंजय का मंत्र सिखाने लगे, परसों कहेंगे जाओ यजमान जी के घर सत्यनारायण की कथा वांचिए। तो जिस माया से हम दूर होना चाहते हैं वही कथा वांचने जाएंगे, फिर बड़े बड़े अनुष्ठानों में हमको बुलाया जाने लगेगा, हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी, हमारा विवाह हो जाएगा, फिर हमारे बेटा बेटी हो जाएंगे, फिर उसी माया में फंस जाएंगे। जब पहला मंत्र ही नहीं सुनाएंगे तो पिताजी आगे पढ़ाएंगे ही नहीं। बहुत प्रयास किया लेकिन इन्होंने कुछ भी याद करके नहीं सुनाया। पिताजी भी परेशान हो गए कि कैसा जड़ बुद्धि बालक है, हम इसे सैकड़ों बार मंत्र सुना रहे हैं लेकिन इसे याद ही नहीं हो रहा। इसकी बुद्धि तो एकदम जड़ है। इनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। जड़ का मतलब मूर्ख, लोग इनको मूर्ख कहते हैं, जड़ कहते हैं, जड़ बुद्धि कह के करके चढ़ाते हैं। अच्छा बेटा कितना भी मूर्ख हो, लेकिन जब तक माता पिता होते हैं तो उसकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। माँ बाप तो अपने पागल बेटे का भी पेट भर देते हैं। बेटे ही हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। ऐसी संसार की स्थिति आ गई महाराज।
कि चार चार बेटा बहुएं हैं, उसके बाद भी बूढ़े माँ बाप बेचारे अलग चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं, अपना पेट खुद मजदूरी करके भर रहे हैं। ये संसार, ये स्वार्थ। उन माँ बाप ने चार पुत्रों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया, उनका विवाह कर दिया, लेकिन चार बेटा मिलके अपने बूढ़े माँ बाप को दो रोटी नहीं दे पा रहे। तो जब तक माता पिता रहे तब तक तो भरत जी घर में ही रहे। माता पिता का जब शरीर समाप्त हो गया, वो बड़े भाइयों का विवाह हो गया। तो अब इनकी भाभियों ने कहा कि हमारे देवर जी तो घटिया पे ही पड़े रहते हैं, कोई काम धाम करते नहीं हैं, इनको हम भोजन क्यों कराएं। भाइयों ने कहा देखो अब हमारा ही भाई है, अब इसे भूखा भी तो नहीं रख सकते, ऐसा करो इसे गर्म भोजन मत दिया करो, जो बचे वो दे दिया करो। भाइयों ने कहा तू घर में ही पड़ा रहता है, इससे बढ़िया तू खेत में जाकर के रहने लग, कम से कम जानवरों को ही भगाएगा। तो भाइयों ने इनको घर से निकाल के खेत पर निवास दे दिया, खेत पर रहने लगे। लेकिन हर परिस्थिति में मस्त महात्मा जी, पहले गर्म भोजन मिलता था तो भी प्रसन्न थे, फिर बासा भोजन मिलने लगा तो भी प्रसन्न थे, घर में थे तब भी प्रसन्न थे, अब खेतों पे पड़े हैं तो भी प्रसन्न हैं। हर परिस्थिति में मस्त रहने वाले महात्मा। भाइयों ने कहा देख हम घर भोजन करने जा रहे हैं, तो जब तक हम लौट के ना आवे तू हमारी फसल की रखवाली करना। तो भाई तो सब भोजन करने आ गए। भरत जी महाराज खेत की मेड़ पर बैठ गए, इतने में ही जंगली जानवरों ने खेत पर हमला बोल दिया, फसल को खाने लगे। वो भरत जी बैठे बैठे सब देख रहे हैं, वो मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, कितने सुंदर सुंदर जानवर बनाए हैं। देखो हम मनुष्य हैं तो हमारे लिए प्रभु ने फल सब्जियां बनाई, और ये जानवर हैं तो इनके लिए हरी हरी घास की व्यवस्था भगवान ने कर दी। उन जंगली जानवरों को देखते रहे और वह जंगली जानवर पूरी फसल को उजाड़ते रहे। भाइयों ने आकर के देखा तो बड़ा क्रोध किया, अरे राम राम, इसने तो पूरी फसल नष्ट करवा दी, तुम किसी काम के नहीं हो। क्रोध में भर के भाइयों ने खेत से भी भगा दिया, भागो यहां से, अब हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। 2 घंटे भी हमारे खेत की रखवाली नहीं कर पाए, भगा दिया हमारा, जंगलों में भटकने लगे। मस्त है महात्मा जी, कोई टेंशन नहीं, कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही है। एक बार भीलों ने पकड़ लिया इनको बलि देने के लिए, देवी मैया के सामने ले जा करके भरत जी महाराज को खड़ा कर दिया, बलि की तैयारी होने लगी। भरत जी समझ गए कि अभी हमको काटने वाले हैं, तो मन में प्रार्थना करी कि अगर आज ही मेरा आखिरी दिन है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, और अगर आज मेरे मरने का दिन नहीं है तो मुझे कोई नहीं मार सकता। निश्चिंत होकर के खड़े हैं। महात्मा वही है जो मौत को सामने देखकर भी ना डरे, जिसका मन भय रहित तो हो जाए। भीलों ने जैसे ही तलवार उठाई कि मूर्ति में से साक्षात जगदम्बा प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के मैया ने भरत जी को बचाया और सब भीलों को मार मार करके भगाया। वहां से आगे बढ़े भरत जी तो एक रहुगण नाम के राजा के देश में पहुंच गए। यह रहुगण नाम का राजा बड़ा अभिमानी है, इसको लगता है मैं राजा हूं, सब मेरे सेवक हैं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। पालकी में बैठ करके स्वर्ग की खोज में निकले थे महाराज। बोले हम राजा हैं, हम जिंदा ही स्वर्ग जाएंगे, हमें मरने की आवश्यकता नहीं है, मरते तो साधारण लोग हैं, हम राजा हैं तो हम थोड़ी मरेंगे। तो पालकी में बैठ करके स्वर्ग को ढूंढ रहे हैं। 4 लोग बेचारे पालकी का भार लेकर के आगे बढ़ रहे थे।
जंगलों में से पालकी जब निकली तो एक व्यक्ति के पैर में कांटा लग गया, तो दर्द के कारण वो चल ही नहीं पा रहा था, तो पालकी का बैलेंस गड़बड़ होने लगा। राजा ने कहा देखो सब हमारे ही सेवक हैं, जो भी मिले पालकी में इसकी जगह उसे ही लगा लेना। तो जंगल में कौन मिलता, और तो कोई मिला नहीं। सामने से आ रहे ये भरत जी ही दिखाई पड़ गए। हट्टे कट्टे महात्मा जी को देखा तो सभी लोगों ने कहा कि ये बढ़िया चले आ रहे हैं, इनको ही लगाओ पालकी में। तो जिसके पैर में कांटा लगा था उसे हटा दिया, उसकी जगह पे भरत जी को पालकी में लगा लिया। सुखदेव कह रहे हैं राजा, अब यह सुंदर झांकी देखो कि भरत जैसा महात्मा एक अभिमानी राजा के भार को अपने कंधे पे ढो रहा है, लेकिन मन में बिल्कुल भी दुख नहीं है। लेकिन भरत जी तो महात्मा है ना, इसलिए 5 कदम आगे देख करके चलते हैं कि कहीं मेरे पैर के नीचे कोई चींटा चींटी ना आ जाए, कोई चींटा चींटी मेरे पैर के नीचे दब के ना मर जाए। और कोई चींटा चींटी आता है तो उछल पड़ते हैं उसे बचाने के लिए। और भरत जी जब उछले छलांग लगाएं तो पालकी भी उछल जाए, और पालकी जैसे ही उछले तो उसमें बैठे हुए राजा भी उछल पड़े, तो उनका सिर ऊपर लगी हुई लकड़ी में जाकर के टकराए। राजा ने कहा ये कौन उछल कूद कर रहा है? लोगों ने कहा महाराज हम तो बढ़िया चल रहे हैं, ये जो नए नए महात्मा जी आए हैं ये ज्यादा उछल रहे हैं। तो पालकी से ही देखा कि हट्टे कट्टे महात्मा, तो व्यंग मारने लगा। व्यंग मारते हुए कहा देखो तो बेचारा कितना दुबला पतला है, एक एक हड्डी नजर आ रही है, ये कैसे भार उठाएगा, चलते ही नहीं बन रहा इनसे। फिर कहा ओ बाबा जी जरा ढंग से चलो, ज्यादा उछल कूद मचाओगे ना तो ऐसा इलाज करूंगा कि सब उछलना भूल जाओगे। भरत जी ने विचार किया कितना अभिमान है इसे, लोग क्या कहेंगे कि भरत जैसे महात्मा ने जिस राजा के भार को अपने कंधे पे ढोया फिर भी उसका अभिमान दूर नहीं हुआ, संतों की महिमा कम हो जाएगी। जीवन भर मुंह नहीं बोले महात्मा जी, आज पहली बार मुंह बोल पड़े। सुखदेव कह रहे हैं राजन, भरत जैसे महात्मा अभिमानी रहुगण को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कंधे पे पालकी को रखा हुआ है, पलट करके राजा को उपदेश कर रहे हैं। राजा से कहा महाराज आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हो बताओ, तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर को ही दुख पहुंचा सकते हो, और मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं हूं आत्मा। आत्मा को ना कोई जला सकता, ना गला सकता, ना मार सकता, ना काट सकता, तो आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो बताओ? जैसे ही ये बात रहुगण ने सुनी तो पल भर में जान गया कि ये कोई साधारण नहीं है। तुरंत पर्दा खोल के देखा पालकी का, तो महात्मा जी के कंधे पे पड़ा हुआ यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया, तो जान गया कि ये कोई ब्राह्मण है। तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा, महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे पता नहीं था कि आप ब्राह्मण हो, आप मुझे क्षमा करो। भरत जी ने कहा राजा डर रहे हो? रहुगण ने कहा कि डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूं, ना तो मुझे इंद्र के वज्र से डर है, ना ही यम का मुझे भय है, मैं किसी से नहीं डरता। मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं महाराज, मुझे श्राप मत दे देना। आप तो कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा जान पड़ते हो। भरत जी ने कहा राजन फिर गलत लाइन पकड़ रहे हो, इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिन प्रभु ने हमें बनाया है उन्हीं प्रभु ने तुम्हें भी बनाया है।
जितनी कृपा प्रभु ने हमारे ऊपर की है उतनी ही कृपा प्रभु ने तुम्हारे ऊपर भी की है। भगवान तो सब पर बराबर ही कृपा करते हैं। सबको 2 हाथ देते हैं, 2 आंख देते हैं, 2 कान देते हैं, 2 पैर देते हैं। भगवान भेदभाव थोड़ी करते हैं कि किसी को 2 हाथ दिए, किसी को 4 हाथ दे दिए। सबको बराबर ही बना करके भेजते हैं भगवान। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया। छोटे बड़े तो संसार में आकर हम अपने कर्मों से बन जाते हैं। भगवान किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाते। राजन, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे। रघुगण ने कहा, महाराज मेरी एक शंका का समाधान और करो। आप अभी कह रहे थे कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है मन से, और मन का संबंध है आत्मा से। शरीर को कष्ट होता है तो इंद्रियां दुखी हो जाती हैं। भाई शरीर में अगर पीड़ा होती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते? शरीर को कष्ट हुआ तो इंद्रियां दुखी हो गई, इंद्रियों को दुख हुआ तो मन भी दुखी हो गया। और जब महाराज मन को दुख होगा तो क्या आत्मा दुखी नहीं होगी? भाई परस्पर संबंध जुड़ने से जब शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होता है। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि तुम मेरे शरीर को ही कष्ट दे सकते हो, आत्मा को कष्ट नहीं दे सकते? भरत जी ने कहा, राजन हो तो तुम महामूर्ख हो, लेकिन बातें आज बड़े ज्ञान की कर रहे हो। भाई इतना ही ज्ञान अगर तुम्हारे भीतर होता तो यहाँ पालकी में बैठ के जंगलों में घूम रहे होते। अब हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे शरीर को कष्ट होने से आत्मा को कष्ट नहीं होता। एक उदाहरण से समझो। मानो हमने 4 ईंटें रख के एक चूल्हा बनाया, चूल्हे में हमने आग जलाई, उस पर हमने एक बर्तन रख दिया, बर्तन में पानी भर दिया, पानी में चावल डाल दिया। तो जैसे ही आग जली तो बर्तन गर्म हुआ, बर्तन गर्म हुआ तो उसमें पड़ा हुआ जल भी खोलने लगा। और जैसे ही जल खोला उस जल में जो चावल पड़े थे वो पक करके तैयार हो गए। तो अग्नि का संबंध हुआ बर्तन से, बर्तन का संबंध हुआ जल से, और जल का संबंध हुआ चावल से। तो आग जली, बर्तन गर्म हुआ, पानी खोला और चावल पक गए। लेकिन मानो हमने चूल्हा भी बनाया, आग भी जलाई, बर्तन भी रखा, पानी भी भरा, लेकिन चावल की जगह हमने पत्थर भर दी, तो पत्थर पकेंगे? कितनी भी आग जलाते रहो पत्थर पकने वाले नहीं है। तो आपका संबंध किससे है? अगर जल का संबंध चावल से होगा तो ही पकेंगे, अगर जल का संबंध पत्थरों से हुआ तो वो पकने वाले नहीं है। उसी प्रकार जिसकी आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, उसके शरीर को कितना भी कष्ट होता रहे उसकी आत्मा कभी दुखी नहीं होती। लेकिन जिसकी आत्मा का संबंध संसार से होता है, उसके शरीर को जरा सा कष्ट हुआ कि आत्मा दुखी हो जाती है। राजन, हमारी आत्मा का संबंध संसार से नहीं है। आप हमारे शरीर को कितना भी कष्ट देते रहो, हमारी आत्मा दुखी होने वाली नहीं। उन्हीं की आत्मा दुखी होती है जिन्होंने अपनी आत्मा का संबंध संसार से बनाया है। आत्मा का केवल एक ही संबंध होता है परमात्मा से, दूसरा कोई संबंध होता ही नहीं है। और जिनकी आत्मा का संबंध परमात्मा से हो गया, उनके शरीर में अगर बड़े बड़े घाव भी हो जाएं, शरीर में बड़े बड़े रोग भी हो जाएं, तो भी उनकी आत्मा दुखी होती ही नहीं है। कभी आत्मा दुखी नहीं हो सकती। आप लोग कहोगे महाराज जी तो कहने सुनने की बातें हैं, शरीर में कष्ट होता है तो आत्मा तो दुखी हो ही जाती है। ये बात वही लोग कह रहे हैं
जो परमात्मा को समझे ही नहीं। जिन्होंने परमात्मा को जरा भी समझ लिया और थोड़ा भी अपना संबंध भगवान से बना लिया, उनके शरीर को कितना भी कष्ट होता रहे लेकिन आत्मा दुखी होने वाली नहीं है। अच्छा, वर्तमान समय में इसके जीते जागते प्रमाण वृंदावन धाम में रह रहे श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। महात्मा जी की दोनों किडनियां बेकार। डॉक्टरों ने तो कहा कि 2.5-3 वर्ष ही जिंदा रहोगे। जिसकी दोनों किडनी बेकार हो गई हो, शरीर में कितनी पीड़ा हो रही होगी। डॉक्टरों ने कहा 2.5-3 वर्ष जिंदा रहोगे, लेकिन महात्मा जी को 17-18 वर्ष हो गए। वो चेहरे पर ऐसी चमक है कि कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि इनकी दोनों किडनियां बेकार हैं। जब बोलते हैं तो शेर के भांति दहाड़ते हैं। वाणी में ऐसा तेज कि एक बार जिन्होंने उनका सत्संग सुन लिया तो जैसे नशे की आदत लग जाती है, ऐसे ही महात्मा जी की वाणी को सुनने की आदत लग जाती है। इतना भयंकर रोग शरीर में है, उसके बाद भी पीड़ा का एक भी भाव चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि शरीर से संबंध है ही नहीं। शरीर को तो एक ना एक दिन जलना ही है। शरीर से हम क्या प्रेम करें भाई। हम लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम सब लोग केवल शरीर से प्रेम करते हैं। अरे जरा विचार तो करो, शरीर में है क्या मेरे भाई बहन। नवम द्वारम पुरम देही, नव दरवाजों का यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है। तो इस शरीर के जितने भी दरवाजे हैं उन सब में से केवल मल ही मल बाहर निकल रहा है। आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से, हर जगह से केवल मल ही मल बाहर निकल रहा है। क्योंकि शरीर में केवल मल ही मल भरा हुआ है। केवल मल ही भरा है शरीर में। इस शरीर की केवल एक ही विशेषता है कि शरीर की पैकिंग बढ़िया करी गई है। वो चेकिंग करी जाए तो इसके भीतर केवल मल ही मल भरा है। वो हम लोग शरीर से प्रेम कर रहे हैं, जरा सा घाव हुआ तो दुखी हो गए। भरत जैसे महात्मा ने रहुगण जैसे अभिमानी राजा को समझाया, राजन तुम अभिमान कर रहे हो, तुम तो जरा सी ही भूमि के राजा हो, मैं पूरी दुनिया का राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंधा। मेरा नाम भरत था, मैंने जीवन भर दान पुण्य धर्म किया, लेकिन मरते समय अपना मन हिरण में लगा लिया। परिणाम ये हुआ महाराज कि मुझे 3 जन्म लेने पड़े। मैंने एक गलती की तो केवल एक गलती करने से मुझे 3 बार जन्म लेना पड़ा। तुम तो गलतियों पर गलतियां कर रहे हो, विचार करो तुम्हें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए राजन, जितना समय निकल गया सो निकल गया, जो बचा है उसे ही सुधार लो और संवार लो। अभिमान को बाहर निकालो। इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी का सेवक नहीं है, सब भगवान के बेटा बेटी हैं। सबसे प्रेम करो, सब में भगवान के दर्शन करो, क्योंकि हर जगह केवल भगवान ही है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सबके भीतर भगवान बैठे हैं, है कि नहीं? और जब तक भगवान तुम्हारे शरीर के भीतर हैं तभी तक यह शरीर काम कर रहा है। शरीर तो यही रहता है, यही आंखें रहेंगी, यही कान रहेंगे, लेकिन जैसे ही भगवान बाहर निकले कि शरीर पड़ा है, अब किसी काम का नहीं है। ना तो हाथ काम कर रहे हैं, ना पैर काम कर रहे हैं, ना आंखें काम कर रही हैं। यह शरीर तब तक ही काम कर रहा है जब तक अंश रूप में प्रभु तुम्हारे भीतर विराजमान है।
वो जैसे ही वो बाहर निकले कि शरीर किसी काम का नहीं। सबके भीतर परमात्मा के दर्शन करो, किसी को मत सताओ, किसी को मत रुलाओ, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। राजन, आज अभिमान में भर के तुम जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हो, बाद में कई गुना बढ़ करके उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब यह ज्ञान हुआ तुरंत रहुगण ने पालकी को वापस भेज दिया। बचे हुए समय को उसी जंगल में बैठ करके भगवान की तपस्या में लगाया। तो परिणाम ये हुआ कि भरत जैसे महात्मा से सुंदर ज्ञान उपदेश पा करके रहुगण जैसे अभिमानी राजा भी मुक्त हो गए। मेरे भाई बहन, अगर भगवान के भी दर्शन हो जाए, वो जीवन में सच्चा सत्संग प्राप्त नहीं हुआ तो कभी हमारा अभिमान बाहर निकल ही नहीं सकता। भगवान के दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए थे, लेकिन मरते मरते समय भी अभिमानी बना रहा। भगवान के दर्शन तो शिशुपाल को भी हुए थे, लेकिन भगवान को गालियां देते देते ही मर गया। भगवान ने तो रावण को भी दर्शन दिए, मरा तो बाद में, राम जी के दर्शन तो पहले ही हो गए थे। इसका अर्थ क्या है कि अगर भगवान के भी दर्शन हो गए हों, लेकिन जीवन में अगर सच्चा सत्संग आपने श्रवण नहीं किया तो तुम्हारा अभिमान अभी निकलने वाला नहीं है। 2 मिनट का ही सत्संग अगर हमें जीवन में मिल गया तो 2 मिनट का सत्संग ही हमारे जीवन को बदल देता है। भरत जैसे महात्मा ने अभिमानी राजा को जब सत्संग श्रवण कराया, तुरंत अभिमान बाहर निकला और उसी सत्संग के प्रभाव से रहुगण जैसे अभिमानी भी मुक्त हो गए। बोलिए राधे राधे। वो चल रही कथा में आज ग्राम के कुछ भक्तों ने अपना दान सहयोग भगवान के चरणों में पहुंचाया है। तो जिनका दान जमा हुआ है उनके नाम यहां से बोले जा रहे हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल 201 रुपए का दान भगवान के चरणों में दे रहे हैं। श्री मचल सिंह राजपूत 501 रुपए का दान भगवान के चरणों में दे रहे हैं। श्री उधम सिंह राजपूत 1101 रुपए का सहयोग भगवान के चरणों में दे रहे हैं। श्री